नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम 27 मई शिफ्ट 1 का पेपर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी हुई? देखो, 10% की क्या हुई? वृद्धि हुई। और फिर 20% की कमी, प्लस माइनस माइनस 10 गुणे 20 बटे माइनस का 10, माइनस का 2, 12% की क्या हो गई? कमी। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए जब एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2। इससे सरल क्या हो सकता है बताओ? इससे सरल क्या आ सकता है? अगला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर बराबर 40, एक्स वाई बराबर 6, तो एक्स माइनस 2 वाई की वैल्यू बताइए। तो देखो, एक्स माइनस 2 वाई का होल स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस का 2 एक्स इंटू 2 वाई। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दी? 40, और इसकी वैल्यू क्या दी? एक्स वाई की 6। ये दूनी 12 दूनी 24, 40 से 24 गया तो बचा क्या? 16। यानी एक्स माइनस 2 वाई की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो एक्स माइनस 2 वाई की वैल्यू 4। अगला सवाल, 52 लड़कियों का औसत वजन 47 kg है, उनके वजनों का योग क्या होगा? कुछ नहीं, फार्मूला सबको ही पता है। इसमें क्या करना था? गुणा करना था। 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लगा 1, और 7 पंजे 35, 4 दूनी 8, 8 5 13, 43, 43 1 44 की 4 हाथ से लगा 4, 5 को 20 और 4 24। अगला सवाल, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं जिन्होंने 50 अंकों की एक परीक्षा में औसत 42 अंक प्राप्त किए। यदि कक्षा के अंकों का औसत 36 है तो लड़कों की औसत अंक क्या है? देखो, 20 लड़कियां हैं तो 25 लड़के भी होंगे, और लड़कियों का औसत अंक क्या था? 42 था, और टोटल क्या था? 36 था। ये रेशियो क्या हो गया? 25 और 5 को 20। और ये वाला हमें निकालना है, लड़कों का औसत क्या है। तो 42 से 36 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 6। यानी कि 5 की वैल्यू क्या दी है? 6। 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24/5। तो 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा? 4.8। देखो, 42 से ये ज़्यादा है तो 36 से इतना कम रहा होगा, 4.8। 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 3, यानी कि क्या रहा हुआ? 31.2। अगला सवाल, किसी विश्वविद्यालय के वाणिज्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में उस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 2400 है तो 3 वर्षों के बाद प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? देखो, 2400 तो अभी थी, अब 5% की वृद्धि, यानी कि 5% को क्या लिख सकते हैं? 1/20, यानी कि 20 से 21 गया, फिर 20 से 21 गया होगा, फिर 20 से 21 गया होगा। ये तो 8000 हो गया। 21 21 441 होता है। 21 एकम 21, हाथ से लगा 2, 21 चौक 84 हो 2, 86, हाथ से लगा 8, 21 चौक 84 और 8 92, यानी कि 8000 की वैल्यू में कितने दी है? 2400। पूछा गया है 9261 की वैल्यू क्या होगी? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 तियाँ 24 हो जाएगा। 0.3 गुना हो रहा है, तो 0.3 इंटू 9261। 3 एकम 3, 3 छः 18 का 8, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 नेम 27, यानी कि आंसर क्या आ गया? 2728। अगला सवाल, देखो, इस सवाल को हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते बिना फार्मूले के। तो फार्मूला क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2।
इसी तरीके से कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई। देखो वैल्यू पुट करते हैं, साइन ये हो गया डी सी और ये हो गया तुम्हारा डी। तो साइन 4 2 6 6 थीटा बटे 2 कॉस 2 थीटा बटे 2 और यहाँ हो जाएगा 2 कॉस 6 थीटा बाई 2 और कॉस 2 थीटा बाई 2। ये तो कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ जाएगा? साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, यानी कि आंसर tan 3 थीटा। अगला सवाल, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त 6,897 की है तो लिया जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो 10% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/10, यानी कि 10 से 11 हुई, दूसरी साल स्क्वायर कर दो और किस्त हमेशा क्या होती, बराबर होती है। तो यहाँ हो जाएगा 110 110 और 100 210 और ये तो किस्त एक कितनी है 121 और प्रत्येक किस्त 6,897, यानी कि 121 की वैल्यू दी है 6,897। तो लिए जाने वाला कुछ ब्याज कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो 121 हो गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2, टोटल ब्याज कितना रहा 2, 4 में से 1 गया 3, यानी 32 रुपये की वैल्यू हमें निकालनी है। 6897 अपॉन 121 इंटू 32, 11 11 121, 11 छक्का 66 किया, बचा कितना है 2, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 11 पन्ना 55, 11 सत्ते 77। तो ये हो जाएगा 57 गुणे 32। तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1 और 5 दूनी 10 7 3 21 21 और 10 31, 1 32 की 2 हासिल लगा 3 5 3 15 3 18, 1824 आपका आंसर हो गया। अगला सवाल, करा वर्ष 2014 से 2019 के लिए समर कैंप ए के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या और समर कैंप बी के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन सबको जोड़ना है। देखो 160 प्लस 80 240 240 और 40। इन देखो ए के टोटल का और बी के टोटल का हमें क्या रेशियो बताना है। देखो तो ए वाले को हम जोड़ते हैं, 160 प्लस 80 240 240 और 100 340 380 380 और 200 580 और 20 जोड़ दोगे तो 600 700 800 900 930। दूसरा देख लो बी वाला 250 240 200 400 500 700 7 2 900 900 2 1100। यहाँ पे 50 40 90 90 और 80 170 170 और 60 230 230 230 230 और 80 8 3 या 310 141। ये आ गया। इनका रेशियो निकालना है। 3 तिरका 9 3 एकम 3 3 चौकू 12 3 सत्ते 21 31 रेशियो 47। अगला सवाल, इसको देखो सरल करके हमें आंसर बताना है। 9 प्लस 9/4 9 चौक 36 और 9 45/4। अब ये आ जाएगा 9 से डिवाइड करने के लिए 9 गुणे 4/45 9 पन्ना 45 4/5 आ गया। फिर आ जाएगा 9 प्लस 4/5 9 पन्ना 45 और 4 49/5। फिर 7 से डिवाइड करना है 7 मल्टीप्लाई 5/49 सत्तू सत्तू 49 5/7 आ जाएगा। फिर प्लस में 5 आ जाएगा 7 पन्ना 35 और 5 40/7। फिर 9 से डिवाइड आ जाएगा, यानी कि 9 से डिवाइड करने का मतलब 9 गुणे 7/40 9 सत्ते 63/40। अगला सवाल, देखो ये तुमको दिया गया है ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस का 3 ABC अपॉन ए प्लस बी प्लस सी।
तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये कैंसिल आउट। तो ए की वैल्यू क्या है 59 का स्क्वायर, फिर बी की वैल्यू क्या है 54, 57 माइनस का 59 इंटू 54, 54 इंटू 57 इन माइनस का 57 इंटू 59। अब देखो इन दोनों में से 59 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 59 माइनस 54 प्लस इससे 54 से 54, ये दोनों में से 54 कॉमन ले लो, 54 कॉमन ले लिया, बचा क्या 54 माइनस 57। ठीक, फिर इसका 57 से इसमें 57 कॉमन ले लो, बचेगा 57 माइनस का 59। अब देखो 59 लिया तो अंदर कितना बचा 5 प्लस 54 माइनस का 3 आ जाएगा इंटू माइनस का 3, 57 इंटू का माइनस का 2, तो 5 ने 45, 5 हासिल लगा 4, 55 25 और 4 29, माइनस का 3 चौको 12 2 हासिल लगा 1, 3 15 1 16 प्लस 2 सत्ते 14 की 4 माइनस का हो जाएगा 2 सत्ते 14 की 4 हासिल लगा 1 2 पंजे 10 1 11। इन दोनों को जोड़ दो, 4 2 6, 6 1 7 2, 295। 15 में से 6 गए 9 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा। अगला सवाल, राजू में हुई खराब के कारण 1 केजी के बजाय 900 ग्राम तौलने की वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन के सामान्यतः 20% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर देता है तो वास्तविक लाभ और हानि। देखो हमने मान लिया 1000 रुपये, 1000 ग्राम चीज़ वो 1000 रुपये की दे रहा, अगर वो 20% लाभ कमाता 1200 की देता। ठीक है, तो अब 1200 की 1000 दे रहा है, 1000 ग्राम दे रहा है 1200 की, तो 900 ग्राम कितने की देगा 1200 बटे 1000 गुणे 900, यानी कि 1080 की देगा। ठीक, अब कह रहा है 10% मूल्य कम कर दिया जाए। वास्तविक मूल्य हमने क्या माना था 1000 रुपये, 10 कम कर दिया तो कितना बचा 900 रुपये बचा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसका लाभ कितना होगा, तो देखो 1080 माइनस 900, 0 8 10 में से 9 गया 1, यानी कि 180 बटे 900 गुणे 100, 9 दूनी 18, 20% का उसे प्रॉफिट होगा। अगला सवाल, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 18 सेंटीमीटर है तो अंत त्रिज्या के माप क्या कीजिए। देखो परित्रिज्या होती है a/√3 और अंत त्रिज्या होती है a/2√3। इसकी वैल्यू दी गई है 18, √3 हो जाएगी a की वैल्यू, तो r बराबर 18√3 अपॉन 2√3, आंसर क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अगला सवाल, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 है, उनकी आयु का अनुपात 11:5 है, 11:5 16, 16 बटे 2 की वैल्यू दी गई है 56, यानी कि 1 बराबर कितना हो गया 7 हो गया। पुत्र की आयु 35 वर्ष, 7 गुणे 5। अगला सवाल, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी किस शहर में है 8155 कोलकाता। अगला सवाल, कौन सी संख्या 33 द्वारा विभाज्य है 11 गुणे 3। देखो 4 1 5, 6 5 11, 6 4 10 11, ये है डिवाइड, लेकिन 6 1 7 7 4 11, 11 और 4 15, 15 और 6 15 और 7 22, 3 से डिवाइड नहीं है। 7 1 8 1 9 1 10 1 11, 11 और 6 17 नहीं है, 3 से डिवाइड। 8 1 9, ये तो चला गया, ये भी 9 चला गया, 5 5 10 2 12, 3 से डिवाइड है। 7 1 8 8 8 16, 16 और 5 21, 21 और 7 28, 3 से डिवाइड नहीं है। अगला सवाल, एक मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया है। देखो 100 की चीज़ थी, 125 अंकित किया गया है। 10% का लाभ कमाने के लिए इसे कितनी, देखो 10% का लाभ तो 110, कितनी छूट देनी चाहिए
15 रुपए की, किस पर? 125 पर। 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 12% आंसर। अगला सवाल। जैसे ही हवा एक गोलाकार गुब्बारे में भरी जाती है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों परिस्थितियों में गुब्बारे का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, ये केवल ये तुमको देखना था, 14 का क्यूब, यानी कि 7 दूनी 14, तो आ जाएगा 1:8। अगला सवाल। एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम 24 दिनों में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति 4:3 है, यानी टोटल काम 24 × 7। लड़का पूरे कितना करेगा? तो लड़के की इफिशियंसी 3, 3 अट्ठे 24, 8 सत्ते 56। अगला सवाल। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास इतना है। तो व्यास आर कितनी हो जाएगी? 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², यानी 4 × 22/7 × 8.4 इंटू 8.4। 7 एकम 7, 1 बचा 7 दूनी 14। देखो, यूनिट डिजिट सब में सेम है, लेकिन 11 का डिविजिबिलिटी एक बार चेक कर लेते हैं। 8 7 15 4 19, 19 से 7 गया 12 नहीं होगा। 8 8 16, 16 4 20, 20 से 8 गया 12 नहीं होगा। 8 8 16, 16 4 20, 20 से 7 गया 13। 8 7 15, 15 4 19, 19 से 8 गया 11। डिविजिबिलिटी से हो गया। बाकी तो कर ही सकते हैं, सिंपल है। 4 × 11 × 2, 12 चौक 48 का 8 हाथ से लगा 4, 12 अट्ठे 96 और 4, तो यानी 10.08। और 4 दूनी 8 से भी गुणा कर दो, 8 8 64, 0 0 8 एकम 8, तो 4 6 4 10 कि 0 हाथ से लगा 1, 7 और 11 अट्ठे 88। अगला सवाल। देखो, मार्क प्राइस दिया गया है मोबाइल का 36,000। शॉपकीपर ने क्या किया? इस पर 11% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पर। फर्दर इफ ए कस्टमर परचेज इट थ्रू क्रेडिट कार्ड, अगर वो क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो 15% का डिस्काउंट और मिलता है। यानी कि 36,000 की चीज़ 11% का दिया तो ये हो जाएगा 15% का और मिल रहा है, ये गया इससे। और यूनिट डिजिट चेक कर रहे हैं, और छक्का 54, 5 चौको 20, 0 आना ही आना है। ठीक है, अब इससे तो काम चले नहीं, तो हम कर रहे हैं 12 3 36। 3 की देख लेते, 3 2 5 नहीं होगा, 6 3 9 हो जाएगा, 3 1 4 नहीं होगा, 8 3 11, 11 और 8 19 नहीं। आंसर क्या हो गया? 3600, सॉरी 30,600। अगला सवाल। सूरज बस द्वारा 31 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 124 किलोमीटर कार द्वारा इतनी चलता है, और कार द्वारा 7 किलोमीटर की चाल से इतनी यात्रा करता है। तय की गई दूरी की औसत चाल। देखो, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 124 + 96 + 105 बटे टोटल टाइम 124 बटे 31 प्लस 96 बटे 16 प्लस 105 बटे, जोड़ दो, 6 4 10 10 5 15 के 5 हाथ से लगा 1, 3 9 3 12 के 2 हाथ से लगा 1 2 1 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16 छक्का 96, ये 7 एकम 7 7 पंजे 35, 6 4 10 और 25, 325 बटे 55 25, 5 छक्के 30, 55 25, 13 पंजे 65। अगला सवाल। स्थान में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के बीच अंतर अधिकतम है। देखो, इसमें 4 का है, इसमें भी 4 का है, इसमें 6 का है, इसमें 6 का है, सॉरी 26 8 का है, और इसमें कितना है? 8 2 का है, तो आंसर डी। अगला सवाल। 5 8 और 30 का चौथा समानुपाती क्या होगा? 5 बटे 8 × 30 बटे x, 5 छक्का 30, 8 छंग 48। चलिए देखिए, हमने 27 मई का शिफ्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, 1 2 क्वेश्चन एडवांस का सही था, जिसमें फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फार्मूले नहीं याद हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आप साथ बनाए रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।